ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 2 है ये। क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं, लेट कर लेते हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है x। अगर मेरे पास x वेरिएबल है, n मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, n भी अ पॉजिटिव नंबर, देन a1 a2 अप टू सो ऑन an तक मेरे पास ये सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, f ऑफ x an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 अप टू सो ऑन a1 x प्लस a0। बच्चों ये क्या है, स्टैंडर्ड तरीका है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, जहां पर an-1 अप टू सो ऑन a1 a0 ये सारे क्या है बच्चों, आपके रियल नंबर हैं, x आपका वेरिएबल है, n विल बी योर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखो बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है p ऑफ x, इसको हम पढ़ेंगे p ऑफ x। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है बच्चों, आपका x है। वेरिएबल क्या है बच्चों, आपका x है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 इज योर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। इसमें -2 और 3 आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने पॉलिनोमियल का ही, q ऑफ y। qy लिया है, यहाँ पर y यहाँ पर आपका वेरिएबल है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है 3y² माइनस 2y प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है y है, y यहाँ पर आपका वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, समझाऊंगा आपको कैसे। ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और इसमें वेरिएबल क्या है, आपका y है। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल f ऑफ u। f ऑफ u एक पॉलिनोमियल है जिसमें u आपका वेरिएबल है। ये मैंने एग्जांपल दिया है 1/2 u का क्यूब प्लस 3u का स्क्वायर प्लस 2u माइनस 6। ये पॉलिनोमियल है जिसमें आपका वेरिएबल क्या है, u है। वेरिएबल क्या है, u है, और इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री और भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले ये नोट करके मैंने लिखा हुआ है, नोट करके यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बच्चों ये जो है मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिखे हैं। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पता कैसे लगेगा भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है। बच्चों मैंने बोला कोई वेरिएबल है, वेरिएबल की समथिंग कुछ पावर है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैंने देखा 1/2 है, तो 1/2 इज इन फ्रैक्शन। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन में है। तो किसी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में हो, किसी वेरिएबल की पावर अगर डेसिमल में हो, तो बच्चे आप उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने देखा कि रूट x है, यहाँ पर मैंने देखा कि रूट x है। रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 को मैं पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा पॉलिनोमियल हम नहीं मानेंगे। ऐसे ये भी है बच्चों, 1 में समथिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में नीचे पॉलिनोमियल है, बट 1 में समथिंग इज नॉट योर पॉलिनोमियल। ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। ऐसे यहाँ पर मैंने देखा 2x का क्यूब माइनस 3/x प्लस 4। अब ये 3/x नीचे है, x जब ऊपर जाएगा तो अगेन x की पावर -1 हो जाएगी, तो x की पावर -1 इज नॉट योर पॉलिनोमियल। इसलिए यहाँ पर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो नोट करके लिख दीजिए, ये और ये एग्जांपल है, ये दीज आर नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की। अभी तक हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया क्या होते हैं, उसको एग्जांपल से समझा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल fx। मेरे पास fx अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास fx कोई पॉलिनोमियल है, उसमें जो पावर है, पावर किसकी, x की, वो भी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल fx मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने क्या बोल दिया, x की जो हाईएस्ट पावर है उसको मैंने बोल दिया कि वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये fx मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने पॉलिनोमियल लिख रखा है यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो 3x की पावर 1 प्लस 1/2। तो इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल है x और इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 1 है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 1, तो 1 इज योर डिग्री, ठीक है। एक और एग्जांपल, gy मैंने पॉलिनोमियल लिया, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया 2y² प्लस 3/2y प्लस 7, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल साफ साफ दिख रहा है y है, y इसमें वेरिएबल है और इसमें डिग्री कितनी है, y की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है इसमें y और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर पावर 1 है y की पावर, यहाँ पर 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं, px मेरा पॉलिनोमियल है, इस px पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। ये 9x की पावर 5 माइनस 2/3 x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1/√2, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है आपका x, यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5। तो आई होप डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने डिग्री पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले टाइप है, हम पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होते हैं, सिंपल, जैसे समझ में आ रहा है इसकी डेफिनेशन से, वर्ड से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज योर कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने बोला है यहाँ पर। अ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया है। जैसे कि मैंने ले लिया fx इज इक्वल टू 7 बच्चों आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया। -3/2 बोल दिया कांस्टेंट है, तो कोई क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन देखिए डेफिनेशन क्या लिख रही है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री तो अपने आप ही 0 होगी। तो अगर मैं एक वेरिएबल ले भी लेता हूँ यहाँ पर x, और मैं इसकी पावर 0 कर देता हूँ, तो x की पावर 0, समथिंग की पावर 0 इज 1, तो x की पावर 0 बच्चों 1 होता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल ले लूँ, उसकी पावर 0 ले लूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कुछ वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, जिसकी डिग्री क्या है 0 है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसी gx एक पॉलिनोमियल -3/2, यहाँ पर y की पावर 0 ले लो, z की पावर 0 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल दिया। ये एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। अब देखिए बच्चों, नोट करके मैंने एक चीज लिखी है,